श्री परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु अध्याय कर्म योग का तत्व आगे। दूसरे का हित कितना करें अपनी शक्ति के अनुसार। माल पर जगात लगती है, इनकम आय पर टैक्स लगता है। माल ही नहीं तो जगात किस बात की। दूसरे के हित के लिए जितना कर सकते हो कर दो, बस आपका काम एकदम पूरा हो गया। जो नहीं कर सकते उसकी कोई आशा भी नहीं रख सकता। आप मेरे से सुनने की आशा रखते हो, पर मेरे को जानने वाले क्या मेरे से ऐसी आशा रखते हैं कि स्वामी जी हमें 10,000 रुपये दे दें। जो चीज़ मेरे पास नहीं है उस चीज़ की आशा आप नहीं रखते। ऐसे ही जो चीज़ आपके पास नहीं है उसकी आशा भगवान रखेंगे क्या? क्या भगवान आप जितने भी समझदार नहीं हैं? आप जितना कर सकते हैं उतना करने में कमी ना रखें। आपके पास 4 चीज़ें हैं: समय, समझ, सामग्री और सामर्थ्य शक्ति। आपके पास ये चारों चीज़ें जितनी हैं उतनी की उतनी दूसरों के हित में लगा दो तो कल्याण हो जाएगा। आपके पास जितना है उतना लगा दो। इतनी ही आशा भगवान रखते हैं और इतनी ही आशा संसार रखता है। अगर दूसरे आपसे अधिक आशा रखते हैं तो यह उनकी गलती है। समय पूरा दे दिया, अब और समय कहाँ से लाएं? 24 घंटे दे दिया, अब 25वां घंटा कहाँ से लाएं? जितनी समझ है, सामग्री है, सामर्थ्य है, वह सब लोगों के हित में लगा दी। अब अधिक कहाँ से लाएं? आपके पास जो कुछ है उसको दूसरों के हित में लगाने का भाव हो जाए कि वह हमारा और हमारे लिए नहीं है, प्रत्येतो दूसरों का और दूसरों के लिए है, तो असंगता स्वतः प्राप्त हो जाएगी। असंगता हमारा स्वरूप है। जो असंगता ज्ञान योगी को विचार करने से प्राप्त होती है, वही असंगता कर्म योगी को दूसरों के लिए कर्म करने से प्राप्त हो जाती है। इन 2 श्लोकों को खूब ध्यान देकर पढ़ो, याद कर लो। बेसमझ लोग ही सांख्य ज्ञान योग और योग कर्म योग को अलग अलग बताते हैं, ना कि पंडित जन। कारण कि इन दोनों में से एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान योगी जिस तत्व को प्राप्त करते हैं, कर्म योगी भी उसी तत्व को प्राप्त करते हैं। अतः जो मनुष्य ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है वही ठीक देखता है। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी इन श्लोकों पर विचार करके विवाद नहीं कर सकता, इतनी पक्की बात है। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। कर्म योग से अंतःकरण का मल दोष दूर होता है, ऐसा मान लो तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि इस सिद्धांत को भी मैं मानता हूँ, मेरा विरोध नहीं है। परंतु एक बात अधिक मानता हूँ कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही साधन स्वतंत्रता से मुक्ति करते हैं। गीता स्पष्ट कह रही है, महाबाहो, कर्म योग के बिना ज्ञान योग सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्म योगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इसलिए अपने स्वार्थ का, अभिमान का, आसक्ति का, कामना का त्याग करना है, क्योंकि ये सब हमारा संबंध संसार के साथ जोड़ते हैं। याद रखो, संसार के साथ संबंध केवल हमारा जोड़ा हुआ है, परंतु परमात्मा के साथ संबंध स्वतः सिद्ध है, जोड़ा हुआ नहीं है। इसमें भी विलक्षण बात यह है कि पदार्थों ने, शरीर ने, दूसरों ने, किसी ने भी आपको नहीं बांधा है, आपके साथ संबंध नहीं जोड़ा है, आपने ही उनके साथ संबंध जोड़ा है। इसीलिए आप इस संबंध को छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। रुपयों ने कभी नहीं कहा कि हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। मकान ने कभी नहीं कहा कि हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। अकेले आपने ही मेरे रुपए, मेरा मकान, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा अहंकार ऐसे मेरापन किया है। इसीलिए अकेले आपको ही छोड़ना पड़ेगा। प्रकृति और प्रकृति के कार्य, शरीर, संसार ने कभी आपको अपना नहीं कहा, कभी आपको अपना नहीं माना।
वह तो तेजी से जा रहा है, खत्म हो रहा है। आप उसको अपना मानते हैं, यही बंधन है। तो उसको अपना ना मानकर सेवा में लगा दें तो उसका प्रवाह मात्र संसार की तरफ हो जाएगा और आप स्वयं ज्यों के त्यों निर्लेप रह जाएंगे। श्रोता, भीतर में जो अज्ञान है उसको मिटाने के लिए क्या करें? स्वामी जी, स्थूल शरीर से की जाने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से किया जाने वाला चिंतन और कारण शरीर से की जाने वाली समाधि भी केवल संसार के हित के लिए हो तो फिर सब अज्ञान मिट जाएगा, जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाएगा और चिन्मय तत्व की स्वतः जागृति हो जाएगी। आपके पास जो धन है, पद है, वह अपने लिए बिल्कुल नहीं है। उसको अपना मान लिया, यह बेईमानी है। इस बेईमानी को मिटाना है और कुछ नहीं करना है। साधक हो पर बेईमानी भी नहीं छोड़ सकते और कल्याण चाहते हो। स्थूल शरीर को अपना मानना बेईमानी है, सूक्ष्म शरीर को अपना मानना बेईमानी है और कारण शरीर को अपना मानना बेईमानी है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों शरीरों का संबंध संसार के साथ है, आपके साथ नहीं। ये तीनों आपके नहीं हैं और आप इनके नहीं हैं। यदि पाप का फल दुख हमारे को बिना मांगे मिलता है तो पुण्य का फल सुख बिना मांगे क्यों नहीं मिलेगा? उसको झक मारकर मिलना पड़ेगा। क्या बीमारी की कभी चाहना करते हो, उद्योग करते हो, कभी ज्योतिष से पूछते हो कि क्या करें? बीमारी नहीं आई महाराज, देखो तो कब आएगी। 5-7 वर्ष हो गए हमारे घर में कोई मरा नहीं, कौन कब मरेगा ऐसी इच्छा होती है क्या? 10 वर्ष हो गए व्यापार में घाटा नहीं लगा, कब लगेगा यह चाहना होती है क्या? क्या घाटे के लिए उद्योग करते हो, फिर भी लगता है कि नहीं? तात्पर्य है कि जैसे बिना चाहे दुख मिलता है, ऐसे ही बिना चाहे सुख भी मिलता है। फिर सुख की चाहना क्यों करें? जो हमें पापों का फल तो जबरदस्ती भुगताए और पुण्यों के फल के लिए हमारे से नाक रगड़वाए, वह भी कभी भगवान हो सकते हैं। अगर वह हमें जिलाना चाहते हैं तो रोटी दे दे, नहीं तो हमें जीने की गरज नहीं है। किसी चीज़ के लिए हम उसको क्यों कहें? हमारी अपेक्षा उसको गरज ज़्यादा है। इसीलिए निसंक हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ और निसंक हो जाओ। न शंका है, न चिंता है, न भय है, न शोक है। तत्परता से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। तो निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसीलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू निष्काम भाव से कर्म करने के योग्य है। कर्म योग का प्रचार नहीं है, पुस्तकें नहीं है, जानकार नहीं है, इसीलिए इसमें कठिनता दिखती है। वास्तव में कठिनता नहीं है। कर्म योग बहुत सुगम है, सरल है। करना चाहो तो सरल हो जाएगा। कामना के कारण पहले कठिनता मालूम देगी, पर कामना छूटने पर सुगम हो जाएगा। कर्म योग बहुत ही विलक्षण चीज है। गीता ने बहुत ही अलौकिक बात बताई है कि आप जहाँ हैं, जिस वर्ण में हैं, जिस आश्रम में हैं, जैसी परिस्थिति में हैं, केवल उसी का सदुपयोग करना है। उसी से मुक्ति हो जाएगी। ना कहीं जाना है, ना वर्ण बदलना है, ना आश्रम बदलना है, ना संप्रदाय बदलना है, न देश बदलना है, न वेश बदलना है। बदलना है मन का भाव। केवल प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करना है। ओम शांति शांति शांति।